हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। ज्ञान सेतु चैनल पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 8 के मैथ्स के एमसीक्यू क्वेश्चन बाकी जो 25 बचे हैं उनको करने वाले हैं। बाकी 25 क्वेश्चन मैंने इसके पार्ट 1 में कर दिए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग प्लीज़ पहले पार्ट 1 को देखिएगा, फिर पार्ट 2 को देखिएगा। और प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मैं आपके कक्षा 8 के 9 के जितने हो सके मैं वीडियो इसमें डालते रहूँगा, जैसे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। उसमें हमने पार्ट 1 में 25 क्वेश्चंस किए थे और अभी देखते हैं कितना और बाकी 25 है उनको करते हैं। चलिए आते हैं तब 25 नंबर क्वेश्चन में। तो 25 नंबर क्वेश्चन दिया रखा है कि निम्न में से किस चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो चतुर्भुज होते हैं दो ही तरह के से चतुर्भुज हैं जिसके विकर्ण जो आपस में बराबर होते हैं। एक हो गया आपका वर्ग स्क्वायर, ठीक है, इनके जो विकर्ण होंगे ये आपस में बराबर होंगे। और आपका अगला हो गया वो है आयत, एक आयत एक वर्ग। इन दो के ही जो होते हैं अपने विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पर तो वर्ग कहीं दिख नहीं रहा है, हमको आयत दिख रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बोला है किसी क्वेश्चन नंबर 26 में किसी षड्भुज के कोणों का योग कितना होता है। तो पहले तो इसके लिए आपको षड्भुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बना लेते हैं षड्भुज। ये मिस्टेक बन गया, एक मिनट। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पाँच, ये 6। ठीक है, अब इसमें देखिए कितने त्रिभुज बन पाते हैं। एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा और एक यहाँ बन जाएगा। यानी टोटल आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। जिसमें से हमको पता है कि एक त्रिभुज का जो कोणों का योग होता है वो होता है 180 होता है। और यहाँ आपके बने हैं टोटल 1 2 3 4 त्रिभुज बने हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 18 चौके 72, यानी कि टोटल 720 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 720 डिग्री। मतलब आपको त्रिभुज दे, चतुर्भुज दे, पंचभुज दे, चाहे 7 भुजा वाला दे, चाहे 8 भुजा वाला दे, चाहे 6 भुजा वाला दे, बस आपको उसमें से त्रिभुज ड्रॉ करना है। जितने त्रिभुज होगा सभी को, मतलब एक त्रिभुज का कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 4 त्रिभुज बने तो 4 से गुना करेंगे, 5 त्रिभुज बनेगा तो 5 से गुना करेंगे, एक त्रिभुज बनेगा तो ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हल करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब निम्नलिखित में से किससे एक बहुफलकी नहीं बनेगा। तो बहुफलकी नहीं बनने का जो यहाँ पर एक आंसर होगा वो है त्रिभुज। त्रिभुज का बहुफलकी नहीं बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है। तो हम सभी के पता है कि गोले में शीर्ष नहीं होता है, गोला है गोल होता है, उसमें कोई शीर्ष का जगह नहीं होता है। पिरामिड में शीर्ष होते हैं, शंकु में शीर्ष होते हैं, प्रिज्म में शीर्ष होते हैं, पर गोला में शीर्ष नहीं होता है। ठीक है, 29 नंबर का क्वेश्चन बोला है, एक तो फॉर्मूला है निहायत ही आसान है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई हो जाता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाता है। तो उसको लंबाई गुना चौड़ाई अब लिखिएगा। ठीक है, 4 गुना भुजा ये आपका वर्ग का परिमाप का फॉर्म, 4 गुना भुजा वर्ग का परिमाप हो गया। 1/2 आधार गुना ऊंचाई ये आपका हो गया क्या बोलते हैं ये त्रिभुज का। और 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई ब्रैकेट में ये हो गया आपका आयत का परिमाप का सूत्र। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सभी को आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो आपका है ये वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला है। ये 1/2 आधार गुना ऊंचाई ये आपका हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई हो गया आयत का परिमाप का सूत्र। हालांकि यहाँ पूछा आयत का क्षेत्रफल तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, मतलब वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेमी है। वर्ग की एक भुजा है उसकी लंबाई है 25 सेमी। ठीक है, अब बोला इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप का सूत्र हम लोग देखें कि 4 गुने क्या था
भुजा, भुजा को ए बोलते हैं। अब 4 और 25 को इसमें से ऐड गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चुके 100, यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। फिर बोला है कि वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएँ होती हैं क्या कहलाती हैं, तो द्विविमीय तो होगा नहीं, यानी कि त्रिविमीय होगा। ये सब आपके समझ पर आधारित क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा समझ जाइएगा तो आपका ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि x भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। x भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आपका 4x²। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है कि आंकड़े 9, 8, 4, 3, 2, 1, 6, 4, 8, 10, 12, 15, 4, 3 का परिसर क्या होगा। तो परिसर का जो फॉर्मूला होता है कि आपको अधिकतम में से न्यूनतम को घटाना है, तो इस आंकड़े में सबसे अधिकतम जो हमको दिख रहा है वो है 15। सबसे अधिकतम जो है वो है 15 और सबसे न्यूनतम जो है वो है 1। 1 से तो न्यूनतम नहीं है, 0 है नहीं कहीं। सबसे अधिकतम 15 ही है ना, 15 ही है और न्यूनतम है 1, तो इसको माइनस कीजिएगा तो आपका बचेगा 14, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 14। परिसर क्या निकल जाएगा, 14। ठीक है। अब अगला बोला कि x अक्ष से 3 इकाई की दूरी, तो आप देखिए x अक्ष से 3 इकाई दूरी, ये होता है कोऑर्डिनेशन। इस तरफ होता है x, इस तरफ होता है x डैश, इस तरफ होता है y और इस तरफ होता है y डैश। ठीक है। अभी हमको बोला गया इसमें, एक मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गया, हमको बोला गया है, बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। इधर आपका x हो गया, इधर x डैश हो गया, इधर y हो गया, इधर y डैश हो गया, यानी कि डैश जिसमें उधर माइनस लग जाएगा। हमको x अक्ष से 3 इकाई की दूरी, तो ये रहा x अक्ष, इससे 1, 2, 3 इकाई की दूरी पर हम कहाँ पहुँच जाएंगे, तो y के 3 नंबर पे। और y अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर, ये रहा y अक्ष, इससे 6 इकाई दूरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हम कहाँ पहुँच जाएंगे, तो x के 6 घर में। अब हमसे पूछा है तो इसको हम लिखें, पहले लिखें किस तरह, तो x का मान पहले होता है, फिर होता है आपका y का मान, यानी कि 6,3। तो 6,3 आपका कहाँ है, तो 6,3 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला बोला है आपको इसका वर्गमूल निकालना है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, 0.0081 का वर्गमूल निकालना है। क्या चलिए 0.00 को भूल जाइए, 81 का वर्गमूल कितना होता है, 81 का वर्गमूल होता है 9। ठीक है। और डबल जीरो के बदले आप 1 0 लगाइए और उसके आगे पॉइंट लगा दीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर हो रहा है सी। ऐसा क्यों, क्योंकि 0.9 को हम 2 बार गुना करेंगे, यानी कि 0.9 गुना 0.9, तो 2 अंक के बाद 2 अंक से अगर गुना होगा 4 अंक में टोटल पॉइंट आता है। ठीक है, दशमलव आता है, इसके लिए दशमलव का चैप्टर करना पड़ेगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 की 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। इसको हम लोग आगे इसकी कर चुके हैं, जिसमें हम लोग को पता है कि अगर कोई संख्या क्रमागत है, जैसे आपका हो गया 1, 2 हो गया या 3 हो गया, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, इसके बीच में कोई भी अंक नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 0। इसके बीच में कोई भी अंक नहीं है, यानी कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 37 का जो क्वेश्चन है ये आपका अवरोही क्रम में सजाने के लिए कहा गया है। ठीक है, इसके लिए अलग से वीडियो बना दिया गया है। अभी जो इसका आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा लॉन्ग है तो यहाँ एडजस्ट हो नहीं पाएगा। 37 का जो आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये आपका अवरोही क्रम में सजा हुआ है, यानी कि छोटा से बड़ा से छोटा, यानी कि फर्स्ट वाला छोटा है, उससे बड़ा, फिर लास्ट वाला सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, ये आपको हल करने कहा गया है कि 5/9 है आपका, इसमें 5/9 है प्लस माइनस का 8/9 दिया हुआ है। तो जब हर बराबर होगा
तो एक को लिखा जाएगा और 5 में से 8 को माइनस करना है, तो बचेगा आपका माइनस का 3। इसको आप छोटा कीजिएगा तो 1/3 निकलेगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, -1/3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि आपके पास 1 का पावर b है, यदि आपके पास 1 का पावर b है और गुना में b का पावर a है, तो इसको आप हल कीजिए। तो a का जो मान है वो है -1 और पावर में है b, तो b की जगह पर है स्क्वायर। ठीक है, गुना b की जगह हमको दिया गया है 2 और इसके पावर में है a, तो a का मान है -1। ठीक है, अब -1 को अगर हम 2 बार गुना करेंगे तो माइनस हट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। और गुना में और 2 का जो पावर का -1 है उसके हटाएंगे, पावर को माइनस को हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो मेरा आंसर हो जाएगा 1/2, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/2। अगला क्वेश्चन दिया है कि 120 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। तो यहाँ बनता है कि अगर मेरा 90 से कम रहेगा तो इसको कहेंगे न्यून कोण, इसको कहेंगे न्यून कोण। और अगर 90 रहेगा तो इसको बोलेंगे समकोण। ठीक है, अभी मेरे पास दिया है कि 120 डिग्री, तो ये ना 90 है ना 90 से कम है, ये 90 से ज़्यादा, तो इसको कह देंगे अधिक कोण, इसको कह देंगे अधिक कोण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रामानुज कौन थे। तो आपके गणित के पिछले यानी कि लास्ट का जो पेज है उसके पीछे दिया गया है, तो ये एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। रामानुज कौन थे, बहुत बड़े गणितज्ञ थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है। तो संख्या ए बी सी के लिए 100 का ए, 10 का बी प्लस का सी, ये विस्तार है इसका, इकाई दहाई सैकड़ा के अनुसार ये विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला कि कौन द्विपद या बीजीय व्यंजक है। द्विपद जिसमें 2 पद हों, 2 भाग में हो, ये एक भाग में है, ये भी एक भाग में, ये एक भाग में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए, ये आपका 2 भाग में, यानी कि द्विपदीय है, द्विपदीय व्यंजक है। ठीक है, अगला प्रश्न बोला कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का निकालना है, घन का कुल पृष्ठीय 6l²। अगर इसका आपको पूछेगा वक्र या पृष्ठीय, तो आपका हो जाएगा 4a या तो 4l², a या l वही हुआ। ठीक है, कोई इसमें अंतर नहीं है। हालांकि यहाँ पूछा घन का कुल पृष्ठीय, तो यहाँ हो जाएगा 6l²। अगर हमको पृष्ठीय पूछता, सिर्फ पृष्ठीय, या फिर वक्र पूछता, वक्र पृष्ठीय, तब 4l² होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 45 का कि निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या। यहाँ क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक बना दिया है आपका। यहाँ जो माइनस है ये दोनों माइनस कट जाएगा, और ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आपको एक टिक कीजिएगा, घनमूल पूछा है। तो घनमूल में अब बस लास्ट के अंक को ध्यान दीजिए, लास्ट के अंक में कितना है, 8 है। ठीक है, अब यहाँ जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, सभी का घन बस लास्ट वाले अंक का निकालिए। अगर 2 का घन निकालिएगा लास्ट में, 32 ऑप्शन नंबर ए के लास्ट में कितना है, 2 है, तो 2 का घन 8 होता है। 5 का घन निकालेंगे, चाहे हम स्क्वायर निकालेंगे, अंत में हमको 5 ही देखने को मिलता है। 3 का अगर घन निकालते हैं तो 7, और अगर स्क्वायर निकालेंगे तो 9। 6 में आप घन निकालिए चाहे स्क्वायर निकालिए, आपका अंत में 6 देखने को मिलेगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन दिया है उसमें लास्ट में है 8, तो 8 बस ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 47 देखिए। अरे बाबा, क्या खा के क्वेश्चन जो बनाया लोग। ये क्वेश्चन मिस्टेक है।
11/25 दिया हुआ है, भागा कितना से करें कि हमको -11/25 मिलेगा। तो आप इसको -1 से भाग कीजिएगा। अगर -1 से भाग कीजिएगा तो आपको -11/25 देखने को मिल जाएगा। इसका सही आंसर होगा -1, खाली जगह में -1 आ जाएगा। ठीक है, बोला 0.25 का वर्गमूल होगा। 0.25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये वही क्वेश्चन है थोड़ा देर पहले सॉल्व किए, 0.5 हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, आपको दिया है 2 का पावर x + 3 बराबर में 2, जिसके पावर में कुछ नहीं तो वहाँ 1 होता है। इसका आधार सेम है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पावर से काम चलाना पड़ेगा। तो x + 3 = 1। अभी x इधर रखेंगे, 1 को लाएंगे, 3 को उधर लगाएंगे तो -3 बने। तो इसका आंसर आएगा -2, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन 3D आकृति का उदाहरण है। 3D आकृति, तो 3D आकृति का उदाहरण आपका गोला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आपका जो मॉडल है ये ख़त्म हो जाता है। मैंने आपके 50 के 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगी, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, और इसी तरह के वीडियो मैं चैनल पे बनाते रहूँगा, डालते रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली बार से अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और आपको कहीं जाना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, और कोई भी न्यूज़ आएगी कक्षा 8 के लिए तो मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।